हेलो स्टूडेंट्स, आप में से कई लोगों ने मुझसे ये पूछा कि जेई 2026 के लिए ड्रॉपर बैच कब शुरू करेंगे। इवन कुछ लोगों ने तो नीट के लिए भी पूछा है। आप सभी लोगों ने मेरे ऐप को डाउनलोड किया और लगातार उस पर अभी भी मैसेज आ रहे हैं कि ड्रॉपर बैच का क्या है। तो मैंने ये वीडियो इसलिए बनाया कि मैं आपको क्लैरिफिकेशन दे दूं कि एक स्पेसिफिक ड्रॉपर बैच राइट फ्रॉम स्क्रैच शुरू करने का प्लान नहीं है, लेकिन जेई 2026 के लिए हर ड्रॉपर स्टूडेंट को देने के लिए मेरे पास काफ़ी कुछ है। वो स्कीम कैसे वर्क कर सकती है, कैसे उसको प्लान किया जा सकता है, उस पे मैं इस वीडियो में आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। तो अगर आपकी इच्छा है कि आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो मेरी बातों को सुन लीजिए। आप अपना निर्णय खुद लेंगे, मुझे पता है। अभी जो मैं लाइव कोर्सेज जिसमें लाइव क्लासेस होती हैं, जो कोर्सेज रन कर रहा हूँ, वो दो प्रकार के कोर्सेज हैं मेनली। एक क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए जो मेरा कोर्स है वो जेई एज अल्टीमा है। इसके भी दो पार्ट हैं, 12th और 11th का स्ट्रीम अलग अलग नाम से है, बट ठीक है, जेई एज अल्टीमा में 11th 12th सब कवर होता है। एज ऑन डेट इस कोर्स की क्या स्थिति है पहले ये समझिए। इसमें वेक्टर काइनेमैटिक्स, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, वर्क पावर, एनर्जी, सेंटर ऑफ मास कवर अप हो चुका है। इनफैक्ट रोटेशनल मोशन के ऊपर भी 2 लेक्चर शायद हो चुके हैं। 12th के कोर्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और कैपेसिटर कवर हो चुका है। और इस मई के महीने में करीब 13 मई से 21 मई तक मैं खुद छुट्टी में हूँ। बच्चों की छुट्टी नहीं है, उनको कुछ रिकॉर्डेड लेक्चर्स दे रहा हूँ, मैं असाइनमेंट्स भी दे रहा हूँ। तो पहली बार है जब इस कोर्स में मैं थोड़े से रिकॉर्डेड लेक्चर डाल रहा हूँ, क्योंकि मुझे छुट्टी पे जाना है। एनीवे, अभी ये कोर्स का कवरेज इतना हो चुका है जेई एज अल्टीमा में। एक दूसरा कोर्स जो प्योर 11th के बच्चों के लिए, जो अभी 11th में गए हैं उनके लिए है, उस कोर्स का नाम है जेई प्राइम। और उसमें अभी मैंने बेसिक मैथ पढ़ाया है, वेक्टर पढ़ा रहा हूँ। और जैसा मैंने कहा कि 10 दिन की मैं ब्रेक ले रहा हूँ, छुट्टी ले रहा हूँ, तो इस पीरियड में बच्चे यूनिट एंड डायमेंशन रिकॉर्डेड लेक्चर के थ्रू करेंगे। और इस कोर्स में मेरा प्लान है टेंटेटिवली 22 या 23 मई से काइनेमैटिक्स की शुरुआत करेंगे। तो एक तरह से ड्रॉपर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो फ्रेश काइनेमैटिक्स से शुरुआत ही 22 से 23 मई को होने जा रही है। उसके पहले वेक्टर नाम का एक टॉपिक कवर हुआ होगा। लेकिन ये जो जेई एज अल्टीमा बैच है, इसमें अगर 12th के कोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देखें तो इसमें ये 2 चैप्टर पूरे हो चुके हैं। इनफैक्ट मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि मई एंड तक थ्रू सम रिकॉर्डेड लेक्चर्स और फिर 22 मई के बाद जो लाइव क्लासेस होंगी उसके थ्रू करंट इलेक्ट्रिसिटी भी काफ़ी हद तक कवर हो चुका होगा। तो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जिन स्टूडेंट्स को ड्रॉप लेना है 2026 के लिए और बिल्कुल बेसिक से पढ़ना है, उनको मैं ये ऑफ़र दे रहा हूँ कि आप एक नया कोर्स बना दूंगा, नया बैच। ऐप में आपको नया बैच दिखेगा ड्रॉपर बैच के नाम से। आज रात तक या कल तक आपको वो कोर्स दिखने लगेगा। उसमें जो क्लासें होंगी, जो 11th के टॉपिक की क्लासें होंगी, वो इन बच्चों के साथ आपकी होंगी। ये जेई प्राइम का जो कोर्स है, ये क्लासेस आपको मिला करेंगी, सारे असाइनमेंट आपको मिला करेंगे। तो 11th का टॉपिक आप यहाँ इन बच्चों के साथ एकदम स्क्रैच बेसिक लेवल से कवर कर रहे होंगे। और 12th के टॉपिक साथ में आप पढ़ रहे होंगे। 12th के टॉपिक में जेई एज अल्टीमा बैच में जो क्लास चल रही होगी, वो लाइव क्लासेस भी आपको मिला करेंगी, इनके असाइनमेंट भी आपको मिला करेंगे। तो आप एक बार करंट इलेक्ट्रिसिटी को भी कवर अप मान लीजिए। मैग्नेटिज्म जून से आप समझिए कि इस बैच में आप जून से लाइव क्लासेस करेंगे। तो मैग्नेटिज्म से जो पार्ट है, जिसका इनसे बहुत कुछ लेना देना भी नहीं है, तो मैग्नेटिज्म का जो पार्ट है वहाँ से आप क्लास 12th की पढ़ाई करेंगे लाइव क्लासेस में इनके साथ। मैग्नेटिज्म के बाद पूरे अप टू एसी सर्किट, ऑप्टिक्स, मॉडर्न फिजिक्स, सब कुछ लाइव आप इनके साथ करेंगे। और 11th का जो पार्ट है वो आप पैरेलल में इन बच्चों के साथ पढ़ रहे होंगे, 11th क्लास के बच्चों के साथ। तो खास करके वो स्टूडेंट्स जिनको एकदम स्क्रैच से पढ़ाई चाहिए, जो अपने आप को फिजिक्स में काफ़ी कमज़ोर पाते हैं, उनके लिए तो मुझे लगता है कि इससे बढ़िया कॉम्बिनेशन हो ही नहीं सकता। जो सो कॉल्ड ड्रॉपर बैचेस जो पढ़ाए जाते हैं, जिसमें जल्दी सिलेबस पूरा कर दिया जाता है, फिर से आपके फंडामेंटल्स तो वीक ही रह जाते हैं। ड्रॉपर बच्चे सेलेक्ट होते हैं, पर 12th वालों की तुलना में तो परसेंटेज देखा जाए तो शायद कम ही सेलेक्ट होते हैं।
क्यों? क्योंकि वो फिर से हड़बड़ तड़बड़ में पढ़ाई करते हैं। तो बेहतर है कि इन बच्चों के साथ बिल्कुल स्क्रैच से आप पूरी मैकेनिक्स पढ़ें। और यहाँ पे एक और बात बता दूं, कुछ के मन में डाउट हो सकता है कि ये कोर्स तो लेट तक जाके ख़त्म होगा, 11th लेट हो जाएगा। नहीं, ये जो हमारा जेईई एज अल्टीमा बैच है, इसमें हम अलग से पढ़ रहे हैं, एक अलग ट्रैक चल रहा है जिसमें 11th 12th दोनों की पढ़ाई हो रही है। तो इसमें काफ़ी जल्दी समय आने वाला होगा जब हीट, वेव, ग्रेविटेशन, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, इस तरह के टॉपिक हो रहे होंगे। तो आपको 11th वाले बैच में उन टॉपिक्स के आने का वेट नहीं करना है। जब इसमें वो कोर्स चल रहा होगा और इसका पीछे से कोई लिंक नहीं है, तो आपको मैं इसमें अलाउ करूँगा ताकि आपका कोर्स जल्दी से ख़त्म हो सके। तो इस स्कीम में आने से आपको आपकी जो अपनी जवाबदारी रह जाएगी, बेसिकली वो सिर्फ इतनी रह जाएगी कि आपको रिकॉर्डेड लेक्चर के थ्रू इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, कैपेसिटर और करंट इलेक्ट्रिसिटी पूरा करना है। अगर अभी तक आप मेरी बात को नहीं समझ पाए हैं तो इन शॉर्ट में ये बोल रहा हूँ कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, कैपेसिटर और करंट इलेक्ट्रिसिटी, सिर्फ ये 3 चैप्टर आपको मैं रिकॉर्डेड लेक्चर दूंगा जिसके थ्रू कंप्लीट करना है। और वो रिकॉर्डेड लेक्चर जो मेरे आप में से कुछ लोगों ने शायद देखा होगा, वाइट बोर्ड वाले रिकॉर्डेड लेक्चर जो बिल्कुल रिकॉर्ड ही किए गए हैं, उसमें लाइव क्लास वाला इंटरेक्शन नहीं है, डिस्टर्बेंस नहीं है किसी किस्म की, एकदम स्मूथ, फ्लॉलेस, स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बहुत बढ़िया तरीके से रिकॉर्ड किया हुआ लेक्चर, इन 3 चैप्टर के मैं आपके कोर्स में डाल दूंगा, जिसको आपको खुद से देखना होगा। इनफैक्ट जैसा मैं बोल रहा हूँ कि मई में तो हम मई के एंड तक करंट इलेक्ट्रिसिटी करेंगे, तो बल्कि मैं बच्चों को ये सजेशन दूंगा कि ये मई के बचे हुए समय में आप तो इन तीनों चैप्टर को निपटा डालिए रिकॉर्डेड लेक्चर देख के। आप 1 जून से मैग्नेटिज्म का जब पोर्शन शुरू होगा तो वहाँ तो साथ में ही चल रहे होंगे, बिल्कुल लाइव क्लासेस में। और उधर आपका मैकेनिक्स जो है वो 11th के बच्चों के साथ गति पकड़ रहा होगा। कोर्स जब जब मुझे लगेगा कि इसमें आपको शिफ्ट करना ज़्यादा अच्छा है, वेव मोशन हो या हीट के लिए, यहाँ पढ़ेंगे, जिससे आपका कोर्स जल्दी से जल्दी कवर हो। और इस कोर्स में सबसे बड़ी बात यह होगी कि एक क्लास तो आपकी हर दिन मान के चलिए होगी, किसी किसी दिन 2 क्लास भी होगी। अब इससे ज़्यादा रफ्तार से कोर्स कैसे ख़त्म किया जा सकता है? आपको वीक में, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो कम से कम 11-12 घंटों की क्लास हो जाएगी। तो इससे ज़्यादा रफ्तार तो शायद आप झेल भी नहीं पाएंगे। तो ये बहुत बढ़िया आपके लिए ऑप्शन मेरे दिमाग में आया है। आप सभी बच्चे जो मुझसे पढ़ना चाहते हैं एज ए ड्रॉपर, और ख़ास करके फिजिक्स में कमज़ोर हैं, जिनको शर्म नहीं है, झिझक नहीं है 11th के बच्चों के साथ पढ़ने में, और मैं फिर से रिपीट कर दूं कि 11th के बच्चों के साथ आपको कुछ दूर तक ही मैकेनिक्स का पार्ट मेनली पढ़ना है, और वो ज़्यादा अच्छा है कि मैकेनिक्स जैसी चीज़ को बारीकी से धीरे धीरे गति से पढ़ें। अब आप में से कुछ लोग ये भी सोचेंगे, पूछेंगे मुझसे कि क्यों सर उसमें तो आप लो लेवल का पढ़ाओ। गलत सोच रहे हैं आप। मैं एज ए टीचर किसी को भी पढ़ाता हूँ तो स्क्रैच से जेईई एडवांस लेवल तक पढ़ाता हूँ। 11th के बच्चों को भी मैं हर वो बात बता देता हूँ जो जेईई एडवांस के लिए चाहिए। तो आपको सब कुछ पढ़ाया जाएगा। सिर्फ 3 चैप्टर के रिकॉर्डेड लेक्चर आपको खुद से देखने होंगे, बात को समझ लीजिए। उनके जो असाइनमेंट हैं वो आपको खुद से करने होंगे। बाकी सब लाइव लेक्चर में असाइनमेंट, लाइव डिस्कशन, सब कुछ वैसा ही चलेगा जैसा बाकी बच्चों के साथ 12th के बच्चों के साथ होगा। और इस कोर्स की डिलिबरेटली, बिकॉज ये थोड़ा सा सुनने में तो मेक शिफ्ट अरेंजमेंट लगता है, हालांकि ये है नहीं, बहुत बढ़िया पैकेज है, बट डिलिबरेटली मैं इस कोर्स की प्राइस को काफ़ी कम रख रहा हूँ। आप सभी लोग ऐप को डाउनलोड कीजिए और उसमें आपको इस कोर्स की प्राइसिंग वगैरह सब कुछ मिल जाएगी। और मैं रिपीट कर दूँ, वो बच्चे जो बिल्कुल स्क्रैच से पढ़ना चाहते हैं, अच्छे से समझना चाहते हैं, उनके लिए ये कोर्स बहुत बेनिफिशियल है। और कुछ तो नीट के बच्चे मुझसे इंक्वायरी कर रहे हैं, हाँ, उन सभी बच्चों के लिए भी ये कोर्स बेहद बढ़िया है। आज ही इस कोर्स को ज्वाइन कीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अगर आपने अभी तक ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। गुड बाय।